तो जैसा कि आप सब जानते हैं, इस सेक्शन में हम एज से जुड़े हुए जो भी क्वेश्चंस आपके बैंक एग्ज़ाम, एसएससी एग्ज़ाम और अदर एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। पार्ट 1 में हमने टाइप 1 और टाइप 2 के क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम में आते हैं उनको डिस्कस किया। इस पार्ट में हम टाइप 3 से लेकर टाइप 5 तक जो भी क्वेश्चंस होंगे, मैंने उनको डिवाइड किया है टाइप्स में, तो उनको हम डिस्कस करेंगे। और जैसा मैंने कहा हुआ है, जो भी क्वेश्चंस आते हैं ज़्यादा हार्ड नहीं होते, इजी से क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन उनको हम कम टाइम में सोल्व कर सकते हैं स्मार्ट मेथड से। तो इस पार्ट में हम स्मार्ट मेथड से किस तरह से इन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे जो कि एज से जुड़े हुए हैं वो देखेंगे। जो व्यूवर्स फर्स्ट टाइम हमारे इस चैनल पर हैं, फर्स्ट टाइम हमारा वीडियो देख रहे हैं, उनको मैं बता दूं कि यहाँ पर क्लिक करके आप हमारे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें। और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर क्लिक करके आप इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी नया वीडियो जब हम अपलोड करें इस चैनल पर तो उसका नोटिफिकेशन आपको उसी वक्त पर मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है समीर गहलोत और द ट्यूब गुरु में आप सभी का स्वागत है। एज से पार्ट 2 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एज। तो टाइप 3, इसमें मैंने उन क्वेश्चंस को शामिल किया है जो एज से जुड़े हुए हैं और रेशियो पर बेस्ड हैं। तो इन क्वेश्चंस को सोल्व करने का तरीका क्या होगा ये हम देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रेजेंट एज ऑफ अमित एंड हिज फादर आर इन द रेशियो ऑफ 2:5 रेस्पेक्टिवली। 4 years hence the ratio of their age becomes 5:11 respectively. What was father's age 5 years ago? तो क्वेश्चन में कहा गया है अमित और उसके पिता की वर्तमान आयु जो है रेशियो में दी गई है। रेशियो क्या है? 2:5 का है। और बोला गया है 4 year hence। हेंस का मतलब मैंने पार्ट 1 में आपको काफ़ी अच्छे से समझाया है, ठीक है। एक तरह से 4 year hence का मतलब है 4 साल बाद। तो रेशियो जो है उनका एज का वो क्या हो जाएगा? 5:11 का हो जाएगा, ठीक है, 5:11 का हो जाएगा। तो हमसे ये पूछा गया है कि फादर की एज जो है 5 साल पहले कितनी थी। और इसके लिए ऑप्शंस हमें दिए गए हैं। फर्स्ट 40 years, सेकंड 45 years, थर्ड 30 years, फोर्थ 35 years और फिफ्थ नन ऑफ दीज। तो पहले से ट्रेडिशनल मेथड से सोल्व करके देखते हैं। देखिए यहाँ पर रेशियो दिया गया है अमित और उसके फादर का, ठीक है, 2:5। अब रेशियो जब टॉपिक हमने डिस्कस किया था, मैंने आपसे कहा था कि कोई भी दो वैल्यूज़ होंगी वो रेशियो में कब तब्दील होंगी? जब कोई एक वैल्यू से हम उनको डिवाइड करें, जो कि दोनों ही वैल्यूज़ का एक फैक्टर होगा, ठीक है। मान लीजिए वो वैल्यू x है, मान लीजिए वो वैल्यू x है, तो हम ये कह सकते हैं अमित की एज 2x होगी और फादर की एज 5x होगी, ठीक है। एक ऐसी वैल्यू से डिवाइड किया गया एक्चुअल वैल्यूज़ को ताकि ये रेशो बना। अब वो जो वैल्यू जिससे डिवाइड किया गया वो मान लीजिए x है, तो हम ये कह सकते हैं कि एक्चुअल वैल्यूज़ कुछ इस तरह की रही होंगी, 2x और 5x, 2 इंटू एक्स 5 इंटू एक्स। तो प्रेजेंट एज हमारे पास में कुछ ये आ गई हैं। अमित के लिए 2x और उसके फादर के लिए 5x। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है? 4 year hence, 4 साल बाद। तो 4 साल बाद जो एज है, प्रेजेंट एज है, वो चेंज हो जाएगी। भाई अगर अभी 8 साल है, 4 साल बाद 12 साल हो जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पर भी एजेज जो हैं चेंज हो जाएंगी। 4 साल बाद की यहाँ पर बात हो रही है, 4 years hence। तो अमित की जो एज है वो कितनी हो जाएगी? 2x + 4, ठीक है। और फादर की जो एज है वो कितनी हो जाएगी? 5x + 4। और 4 साल बाद जो रेशियो है वो क्या हो जाएगा? 5:11 का हो जाएगा। तो देखिए 2x + 4 डिवाइडेड बाय 5x + 4 हम करते हैं तो रेशियो क्या हो जाएगा? 5/11 का हो जाएगा, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है, ठीक है। एज, प्रेजेंट एज क्या है? 2x 5x। 4 साल बाद कितनी हो जाएगी? अमित की 2x + 4, फादर की, उसके फादर की 5x + 4। अब उनका जब रेशियो निकालेंगे तो रेशियो क्या होगा? 5:11 का, ठीक है। तो ऐसा हमसे क्वेश्चन में कहा गया है। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी, x की वैल्यू मिल जाएगी तो प्रेजेंट एज हमें मिल जाएगी, और प्रेजेंट एज मिल जाएगी तो 5 साल पहले जो भी एज रही होगी वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिए इक्वेशन क्या बन जाएगी? 11 को हम 2x + 4 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो 22x प्लस 44 यहाँ पर हो जाएगा, और 5 को हम 5x प्लस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25x प्लस 20। तो सोल्व करते हैं इसे। x वाली जो टर्म्स हैं उनको हम एक साइड ले आते हैं, तो 22x जो है उसे हम इस साइड लेके आते हैं तो ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है। और 20 को हम इधर लाते हैं तो 20 माइनस में हो जाएगा, तो 44 माइनस 20 इक्वल्स टू 25x माइनस 22x। तो यहाँ पर x कितना रह जाएगा, 3x रह जाएगा, और 44 माइनस 20 24 होगा, तो 3x इक्वल्स टू 24 होगा। यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी। x की वैल्यू क्या आएगी, 24 डिवाइडेड बाई 3, डेट मीन्स 8। अब x की वैल्यू हमें मिल चुकी है, तो प्रेजेंट एज जो है अमित और उसके फादर की, यह हम फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन में हमें सिर्फ फादर की एज के लिए पूछा गया है, तो फादर की एज ही हम फाइंड आउट करते हैं। 5 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 5 इंटू 8 हम करते हैं तो हमें 40 मिलेगा। तो फादर की एज जो है वो कितनी है, 40 ईयर्स, ठीक है। प्रेजेंट एज की मैं बात कर रहा हूँ तो कितनी है, 40 ईयर्स। लेकिन क्वेश्चन में हमसे 5 ईयर्स एगो के लिए पूछा गया है, यानी कि 5 साल पहले के लिए पूछा गया है। 5 साल पहले के लिए बात करें, 5 ईयर्स एगो एज क्या होगी भाई, 40 में से हम 5 माइनस कर देंगे तो कितना मिल जाएगा, 35 ईयर्स। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा राइट है, ऑप्शन 4 35 ईयर्स। तो क्वेश्चन को आपको समझना है, थोड़ा सा पेपर वर्क करना है, इजीली आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन इस पेपर वर्क से आपको बचना है, अपना टाइम बचाना है। तो प्रोसेस क्या रहेगा जिससे आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जैसा मैंने बताया हुआ है, ऑप्शंस के थ्रू आप आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। बस कैलकुलेशन आपकी अच्छी है तो आपको पेपर वर्क जो है नहीं करना पड़ेगा। कैलकुलेशन अगर अच्छी नहीं है तो थोड़ा सा पेपर वर्क आपको करना पड़ सकता है। तो ऑप्शंस के थ्रू हम चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर 5 ईयर एगो के लिए फादर की एज दी गई है, तो ऑप्शंस में भी ऐसे ही एज दी गई है 5 ईयर्स एगो के लिए, ठीक है। तो प्रेजेंट के लिए हम एज देखें तो वो क्या होगी, फर्स्ट ऑप्शन को लेते हैं 40 ईयर्स, जो कि 5 ईयर्स एगो के लिए दी गई एज है। अगर प्रेजेंट टाइम के लिए हम देखें तो फादर की एज क्या होगी, 45 ईयर्स, ठीक है, 45 ईयर्स। अब 5 पार्ट जो है 45 ईयर्स के इक्वल है, तो 1 पार्ट जो है 9 के इक्वल होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम बिना पेपर वर्क किए सोल्व कर रहे हैं, तो कोशिश कीजिएगा माइंड में आप इस क्वेश्चन को सोल्व करें, उसको समझने की कोशिश करें। 45 ईयर्स जो कि 5 पार्ट के इक्वल है, 1 पार्ट जो है 9 के इक्वल होगा, और 9 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 18, ठीक है। तो फादर की एज जो है 45 ईयर्स, प्रेजेंट एज अमित की एज 18। अब 4 साल बाद के लिए बोला गया है, तो 4 साल बाद एज जो है चेंज हो जाएगी, ठीक है। 4 साल बाद एज जो है चेंज हो जाएगी। अमित की एज कितनी हो जाएगी, 22, और फादर की एज कितनी हो जाएगी, 45 प्लस 4, डेट मीन्स 49। अब यहाँ पर आप देखिए रेशियो क्या बन जाएगा, 5:11 का। क्या इन दोनों वैल्यूज़ के साथ में रेशियो हमें ये मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि 11 यहाँ पर आएगा वो किस कंडीशन में, जब यहाँ पर एक ऐसी वैल्यू हो जो 11 का मल्टीपल हो। यहाँ पर एक ऐसी वैल्यू हो जो 11 का मल्टीपल हो, और यहाँ पर 5 कब आएगा, जब यहाँ पर ऐसी वैल्यू हो जो 5 का मल्टीपल हो। लेकिन दोनों ही ऐसी वैल्यूज़ नहीं है, ठीक है, दोनों ही ऐसी वैल्यूज़ नहीं है। इस वजह से हमें रेशियो ये नहीं मिलेगा इन वैल्यूज़ के साथ में, तो ये ऑप्शन जो है रॉन्ग होगा। और अब नेक्स्ट ऑप्शन लेते हैं 45 ईयर्स, जो कि 5 ईयर्स एगो के लिए एज दी गई है। प्रेजेंट एज की हम बात करें तो वो प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, 50 ईयर्स, ठीक है। अब 50 ईयर्स 5 पार्ट के इक्वल है, तो 1 पार्ट जो है 10 के इक्वल होगा। 10 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 20, तो अमित की एज जो है 20 आ जाएगी। 4 साल बाद एज क्या हो जाएगी अमित की, 24, और फादर की एज जो है हो जाएगी वो है 54। अब यहाँ पर भी इन वैल्यूज़ को देखने पर हमें रेशियो जो है 5:11 का नहीं मिलेगा, ठीक है। वैल्यूज ऐसी नहीं है जो कि इनका मल्टीपल हो, तो ये ऑप्शन भी गलत होगा। थर्ड ऑप्शन देखिए 30 ईयर्स, 5 ईयर्स एगो के लिए एज दी गई है। प्रेजेंट टाइम की एज की हम बात करें तो कितनी आएगी, 35 ईयर्स। अब 35 जो है 5 पार्ट के इक्वल है, 1 पार्ट 7 के इक्वल होगा। 7 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 14। 4 ईयर, हेंस हम बात करें एज क्या हो जाएगी अमित की एज 18, और फादर की जो एज है वो कितनी हो जाएगी, 39। तो भी हमें यहाँ पर
ये जो रेशो है 5:11 का इन दोनों वैल्यूज से नहीं मिलेगा, ठीक है, तो ये ऑप्शन भी गलत होगा। और अब बात करते हैं ऑप्शन 4 की, जिसमें 35 ईयर्स दिया गया है, जो कि फादर की एज है 5 साल पहले। तो प्रेजेंट टाइम की एज की हम बात करें तो कितनी होगी, 40 ईयर्स, ठीक है। अब 40 ईयर्स जो है 5 पार्ट के इक्वल है, 1 पार्ट किसके इक्वल हो जाएगा, 8 ईयर्स के। 8 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 16। तो अमित की एज हमें मिल जाएगी 16 ईयर्स। अब 4 साल बाद की बात कर रहे हैं, ठीक है, 4 ईयर्स हेंस की यहाँ पर बात हो रही है। तो एज जो है कितनी हो जाएगी अमित और फादर की, अमित की एज 16 + 4 डेट मीन्स 20, और उसके फादर की एज जो है कितनी हो जाएगी 40 + 4 यानी कि 44। अब इन वैल्यूज़ को देखिए आप, 44 जो है 11 का मल्टीपल है, 20 भी जो है 5 का मल्टीपल है। तो यहाँ पर हमें ऐसी वैल्यूज़ मिल गई हैं जो कि 11 और 5 का मल्टीपल है। तो रेशो जो है हमें ये मिल सकता है बिल्कुल, ठीक है। अगर इसको हम सोल्व करते हैं तो रेशो हमें ये मिल जाएगा, सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। और सोल्व करते भी हैं तो ईजिली आप 4 से डिवाइड कीजिए, देखिए 5 टाइम ये डिवाइड होगा और 44 डिवाइड होगा 11 टाइम, तो 5:11 का हमें रेशियो मिल जाएगा। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर राइट होगा। 5 साल पहले फादर की एज जो है 35 ईयर्स थी। आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अब इसी टाइप से एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। द रेशियो ऑफ द एज ऑफ अ फादर एंड सन इज 17:7 रेस्पेक्टिवली 6 years ago. The ratio of their age was 3:1 respectively. What is the father's present age? तो क्वेश्चन में फादर और सन की प्रेजेंट एज के बीच का रेशो दिया गया है 7:7, और 6 साल पहले जो रेशो था वो हमें दिया गया है 3:1। तो हमें फादर की जो प्रेजेंट एज है उसको फाइंड आउट करना है। इसके लिए ऑप्शंस दिए गए हैं, फर्स्ट 64 ईयर्स, सेकंड 51 ईयर्स, थर्ड 48 ईयर्स, फोर्थ कैन नॉट बी डिटरमाइंड, फिफ्थ नन ऑफ दीज। तो देखिए स्मार्ट वे से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। यहाँ पर प्रेजेंट एज का रेशियो दिया गया है फादर और सन का 17:7, ठीक है। अब प्रेजेंट एज जो भी फादर की होगी वो 17 का मल्टीपल होगी, ठीक है, 17 का मल्टीपल होगी, जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया। तो फर्स्ट ऑप्शन को लीजिए, फर्स्ट 64 ईयर्स दिया गया है, क्या 17 का मल्टीपल है, नहीं है, तो प्रेजेंट एज ये नहीं हो सकती। सेकंड आप देखिए 51 ईयर्स, 17 का मल्टीपल है, तो ये राइट ऑप्शन हो सकता है। थर्ड को लीजिए 48 ईयर्स, ये भी 17 का मल्टीपल नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। फोर्थ कैन नॉट बी डिटरमाइन, तो हमें कंडीशंस ऐसी दी गई है, प्रेजेंट एज का रेशियो दिया गया है, 6 साल पहले का रेशियो दिया गया है एज का, तो जो भी कंडीशंस दी गई हैं उसके थ्रू हम आंसर इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी गलत होगा। तो दो ऑप्शंस हमारे पास में है, 51 ईयर्स और नन ऑफ दिस। तो जनरली होता क्या है, नन ऑफ दिस जो है काफ़ी कम होता है आंसर, जो भी ऑप्शंस हमें दिए गए हैं उनमें से आंसर होता है, ठीक है। तो कम टाइम है अगर आपके पास में, तो इस ट्रिक को यूज़ करके इजीली इसी आंसर को मार्क करके आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर टाइम काफ़ी है तो आप चेक कर लें कि आपका आंसर जो है नन ऑफ दीज है या फिर जो भी वैल्यू दी गई है वो ऑप्शन है। तो देखिए कंफर्म किस तरह से कर सकते हैं, 17 जो है 51 ईयर्स के इक्वल है, ठीक है, 17 पार्ट जो है 51 ईयर्स के इक्वल है, तो 1 पार्ट जो है 3 के इक्वल होगा, ठीक है, 1 पार्ट जो है 3 के इक्वल होगा। फादर की एज हमने 51 ईयर ली है ऑप्शंस के थ्रू। अब 17:7 का रेशियो दिया गया है प्रेजेंट एज में, 17 पार्ट जो है 51 ईयर के इक्वल है, 1 पार्ट 3 के इक्वल हो जाएगा। इससे हमारे पास में सन की एज आ जाएगी 3 × 7 कितना हो जाएगा 21 ईयर्स। अब 6 साल पहले की बात यहाँ पर हो रही है, 6 ईयर्स एगो की यहाँ पर बात हो रही है। तो एज जो है क्या हो जाएगी, फादर की एज क्या हो जाएगी 51 - 6 यानी कि 45 ईयर्स, और सन की एज क्या हो जाएगी 21 - 6 यानी कि 15 ईयर्स। अब यहाँ पर रेशो आप देखिए 3:1 का आ रहा है या फिर नहीं, 15 × 3 45 होता है, तो 15 से 3 टाइम डिवाइड होगा, ठीक है, और 15 डिवाइड होगा 1 टाइम, तो 3:1 का रेशो हमें मिल रहा है। तो फादर की प्रेजेंट एज जो है 51 ईयर्स है, ये कंफर्म हो गया, तो ऑप्शन सेकंड राइट है। और अब आगे बढ़ते हैं, टाइप 4 से क्वेश्चंस लेते हैं। टाइप 4 में मैंने उन क्वेश्चंस को शामिल किया है जो रेशियो पर तो बेस्ड नहीं, लेकिन यहाँ पर एक पर्टिकुलर सिंगल पर्सन की एज नहीं पूछी गई है, डिफरेंस पूछा गया है जो भी पर्सन दिए गए हैं उनकी एज के बीच का, ठीक है। तो टाइप 4 में इस तरह के क्वेश्चंस हैं, तो इस पार्ट से
क्वेश्चन नंबर थर्ड, द एज ऑफ सोनल एंड नित्या आर इन द रेशियो ऑफ 9:5 रेस्पेक्टिवली. आफ्टर 8 years द रेशियो ऑफ देयर एज विल बी 13:9. व्हाट इज द डिफरेंस इन ईयर्स बिटवीन देयर एज. तो क्वेश्चन में सोनल और नित्या की प्रेजेंट एज का रेशियो दिया गया है 9:5 और 8 साल बाद उनका रेशियो क्या हो जाएगा ये दिया गया है 13:9 का. तो उनकी एज के बीच में डिफरेंस यहाँ पर पूछा गया है. तो जनरली जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शंस क्या हैं, 4 years, सेकेंड 12 years, थर्ड 6 years, फोर्थ 14 years, फिफ्थ नन ऑफ दिस. तो जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं उनको देखकर आपको ये लग रहा होगा कि हम यहाँ पर स्मार्ट मेथड अप्लाई नहीं कर सकते, हमें ट्रेडिशनल मेथड अप्लाई करके ही सोल्व करना पड़ेगा. तो इसको हम आगे देखेंगे कि यहाँ पर स्मार्ट मेथड हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं. पहले ट्रेडिशनल मेथड से इस क्वेश्चन को हम सोल्व करके देखते हैं. देखिए यहाँ पर सोनल और नित्या की प्रेजेंट एज का रेशियो दिया गया है जो कि है 9:5 का. तो रेशियो वाले टॉपिक से कॉन्सेप्ट आप समझ जाएंगे कि एज जो है एक्चुअल एज क्या रही होगी. हम ये मान सकते हैं 9x और नित्या की 5x, क्योंकि यहाँ पर टोटल जो पार्ट है 9 + 5 यानी कि 14 पार्ट है, जिसमें सोनम का 9 पार्ट है और नित्या का 5 पार्ट है एज में. तो एक्चुअल एजेस जो रही होंगी वो 9x और 5x रही होंगी, ये हम मान सकते हैं. ठीक है, अब 8 साल बाद के लिए बात कर रहे हैं. ठीक है, 8 year हैंस के लिए बात कर रहे हैं. तो एज क्या हो जाएगी 9x + 8. नित्या की एज जो है वो क्या हो जाएगी 5x + 8. और इनका रेशियो दिया गया है. रेशियो का मतलब है 9x + 8 डिवाइडेड बाय 5x + 8 जो कि इक्वल है 13 डिवाइडेड बाई 9 के. तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए 9 को हमें मल्टीप्लाई करना है 9x + 8 से. तो 9 × 9 81x + 9 × 8 72 इक्वल्स टू 13 × 5x 65x 13 × 8 कितना हो जाएगा 104. तो 81 - 65x कितना हो जाएगा 80 - 60 20 21 - 5 यानी कि 16x और 104 - 72 100 - 70 30 34 - 2 यानी कि 32. तो x की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 32 डिवाइडेड बाय 16. डेट मीन्स हम कह सकते हैं x की वैल्यू है 2. और x की वैल्यू हमें मिल गई है तो जो डिफरेंस है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं. जनरली स्टूडेंट्स यहाँ पर करते क्या हैं, x की वैल्यू हमें मिल गई तो इन वैल्यूज़ से वो मल्टीप्लाई करते हैं 9 × 2 18 5 × 2 10. ठीक है, और उनका डिफरेंस 18 - 10 कितना हो जाएगा 8 years. एक्चुअल में आंसर जो है राइट है, लेकिन मेथड जो है थोड़ा सा गड़बड़ है. यहाँ पर हमें इतना कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई नहीं करना है 9 × 2 5 × 2. ठीक है, डिफरेंस जो है डिफरेंस क्या होगा इनका, इजीली आप कह सकते हैं 9x - 5x. ठीक है, 4x का डिफरेंस आएगा और 4x का डिफरेंस है तो ये किसके इक्वल होगा भाई, x की वैल्यू हमें पता है तो किसके इक्वल होगा 8 years के. तो थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको अच्छी करनी होगी. ठीक है, तो टाइम आपका बचेगा. तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा राइट होगा, ऑप्शन फिफ्थ नन ऑफ दिस, क्योंकि किसी भी ऑप्शन में 8 years नहीं दिया गया है. अब बात करते हैं स्मार्ट मेथड की. देखिए ये तो ट्रेडिशनल मेथड हो गया जिससे आप नॉर्मली इक्वेशंस बनाकर सोल्व करते हैं. अब इस क्वेश्चन को हम ऑप्शंस के थ्रू किस तरह से सोल्व कर सकते हैं, आंसर को किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं. देखिए कॉन्सेप्ट मैं आपको बता सकता हूँ, ऑप्शंस को एलिमिनेट करके किस तरह से आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं. जितने भी ऑप्शंस हैं सभी राइट नहीं है, ये तो हमने फाइंड आउट कर लिया. ठीक है, हमारा ऑप्शन जो है नन ऑफ दीज है, तो कोई भी ऑप्शन से हमें राइट आंसर नहीं मिलेगा. बट कॉन्सेप्ट क्या होता है जिससे आप डायरेक्टली ये पता कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आंसर, वो मैं आपको बता देता हूँ. यहाँ पर रेशियो जो सोनल और नित्या की प्रेजेंट एज का दिया गया है 9:5 का है. ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं 9x एक्चुअल वैल्यू सोनल की होगी, 5x नित्या की एक्चुअल वैल्यू होगी, हम ये मान सकते हैं. ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में हमने इस तरह के क्वेश्चन सोल्व किए हैं. अब डिफरेंस क्या होगा 4x का होगा. ठीक है, 9x - 5x हम करते हैं तो डिफरेंस जो होगा वो 4x का होगा. और ऑप्शंस में हमें उनकी एज का डिफरेंस दिया गया है. तो 4 year अगर हम लेकर चलते हैं कि उनकी एज के बीच में डिफरेंस जो है 4 year है, तो किस तरह से हम आंसर को ये ऑप्शन को चेक कर पाएंगे कि वो राइट है या फिर रॉन्ग. तो 4x जो है इक्वल होगा 4 के. ठीक है, 4 years के. तो x की वैल्यू क्या होगी 1 year.
ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या होगी 1 ईयर। इस वजह से सोनल और नित्य की एज जो है, एक्चुअल एज हमें क्या मिलेगी 9 इंटू 1 यानी कि 9 ईयर्स, और नित्य की एज 5 इंटू 1 यानी कि 5 ईयर्स। अब 8 साल बाद की बात कर रहे हैं, 8 ईयर हैंस, तो एज जो है चेंज होंगी। क्या हो जाएगी, सोनल की एज जो है वो क्या हो जाएगी 9 + 8 यानी कि 17, और नित्य की एज कितनी हो जाएगी 5 + 8 यानी कि 13। अब यहाँ पर इन दोनों का रेशो हम निकालें तो क्या वो रेशो 13:9 का आ रहा है? क्या वो रेशो 13:9 का आ रहा है? नहीं आ रहा। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज़ प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है, डिवाइड और ज़्यादा नहीं होंगी, तो रेशो जो है 7:13 का आ रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है रॉन्ग होगा। इसी तरीके से इसी मेथड को अप्लाई करते हुए आप अदर ऑप्शंस भी चेक कर सकते हैं, उनको एलिमिनेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है जो कि राइट है, ठीक है, फिफ्थ नन ऑफ दिस हमें यहाँ पर मिला है, तो कोई भी ऑप्शन यहाँ पर राइट नहीं निकलेगा। लेकिन अगर कोई ऐसा ऑप्शन होता जिसके थ्रू जो भी सोनल और नित्य के बीच में भाई 8 साल बाद की एज का रेशियो जो है 13:9 का आ जाता, तो वो ऑप्शन राइट होता। तो इस प्रोसीजर को अपनाकर आप इजीली जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं उसके थ्रू आंसर्स जो है फाइंड आउट कर सकते हैं और एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शंस को, अगर उनके थ्रू जो कंडीशंस हैं वो ट्रू नहीं होती है। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक आप करें और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें। कमेंट आप करेंगे तो मुझे पता लग पाएगा आपको ये वीडियो कितना पसंद आ रहा है, क्या क्या कमियां हैं जिन्हें मुझे सुधारना चाहिए, तो ये कमेंट के थ्रू मुझे पता लगेगा। अब टाइप 4 से नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। द एज ऑफ सुलेखा एंड अरुणिमा आर इन द रेशियो ऑफ 9:8 रेस्पेक्टिवली। आफ्टर 5 years the ratio of their age will be 10:9. What is the difference in years between their age? तो क्वेश्चन जो है प्रीवियस क्वेश्चन की तरह सेम है, यहाँ पर पर्सन चेंज हो गए हैं, उनकी एज का रेशियो चेंज हो गया है। सुलेखा और अरुणिमा की एज की बात हो रही है, उनका प्रेजेंट एज का रेशियो दिया गया है 9:8, और आफ्टर 5 years जो रेशियो हो जाएगा वो दिया गया है 10:9। हमें उनकी एज के बीच में जो भी डिफरेंस है वो फाइंड आउट करना है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, फर्स्ट 4 years, सेकेंड 5 years, थर्ड 6 years, फोर्थ 7 years, फिफ्थ नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन को हम स्मार्ट मेथड से सोल्व करके देखते हैं। ट्रेडिशनल मेथड हम प्रीवियस क्वेश्चन में देख चुके हैं, ठीक है। तो सुलेखा और अरुणिमा की प्रेजेंट एज का रेशियो दिया गया है 9:8 का। तो हम ये मान सकते हैं सुलेखा की एक्चुअल एज जो है 9x है और अरुणिमा की एक्चुअल एज जो है 8x है। डिफरेंस जो आएगा वो कितना आएगा 9x - 8x इक्वल्स टू x, ठीक है, 9x - 8x इक्वल्स टू x। तो फर्स्ट ऑप्शन को हम यहाँ पर लेते हैं, 4 years यहाँ पर डिफरेंस दिया गया है, तो x की वैल्यू जो है 4 years मानकर हम चलें, फर्स्ट ऑप्शन को यहाँ पर हम ले रहे हैं। तो सुलेखा की जो एज है वो कितनी हो जाएगी 9 × 4, सुलेखा की एज कितनी हो जाएगी 9 × 4 यानी कि 36 years, और अरुणिमा की एज जो है कितनी हो जाएगी 8 × 4 यानी कि 32 years। अब 5 साल बाद के लिए बोला जा रहा है, ठीक है, 5 year हैंस के लिए बोला गया है, तो रेशियो जो है क्या हो जाएगा 10:9 का। पहले तो एज हम देख लेते हैं, एज क्या हो जाएगी 36 + 5 यानी कि 41 years सुलेखा की एज, अरुणिमा की एज 32 + 5 यानी कि 37 years, ठीक है, 41 सुलेखा की एज, 37 अरुणिमा की एज 5 साल बाद। तो इन वैल्यूज़ को आप देखिए, क्या इन वैल्यूज़ से हमें 10:9 का रेशियो मिल सकता है? नहीं मिल पाएगा भाई। 41 जो है 10 का मल्टीपल नहीं है, 37 भी 9 का मल्टीपल नहीं है, और जनरली होता क्या है, जो भी जिन वैल्यूज़ से हम एक्चुअल वैल्यूज़ को डिवाइड कर रहे हैं वो इंटीजर वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है, डेसिमल वैल्यूज़ नहीं होती। तो इस वजह से हम मल्टीपल के लिए देख रहे हैं, तो इन वैल्यूज़ से हमें 10:9 का रेशियो नहीं मिलेगा, इस वजह से फर्स्ट ऑप्शन हमारा रॉन्ग होगा। और ये जो कैलकुलेशन है इसे आप माइंड में कर सकते हैं, कोई ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, मल्टीप्लाई करना है छोटी छोटी वैल्यूज़ को और ऐड करना है। अब नेक्स्ट ऑप्शन लेते हैं, ऑप्शन सेकंड, 5 years यहाँ पर डिफरेंस दिया गया है, तो 5 years डिफरेंस हम मान लेते हैं x की वैल्यू, ठीक है। तो सुलेखा और अरुणिमा की प्रेजेंट एज क्या आ जाएगी 9 × 5, 9 × 5 45 years, अरुणिमा की 8 × 5 यानी कि 40 years। 5 साल बाद के लिए हम बात करें तो एज जो है क्या क्या हो जाएंगी, सुलेखा की एज क्या हो जाएगी 50 years,
ठीक है। 45 + 5 50 ईयर्स, अरुणिमा की एज कितनी हो जाएगी 40 + 5 यानी कि 45 ईयर्स। अब यहाँ पर आप देखिए इन दोनों वैल्यूज़ को आप देखिए, 50 जो है 10 का मल्टीपल है, 45 9 का मल्टीपल है, तो ये जो ऑप्शन है बिल्कुल राइट होगा। आप इनको ब्रेक करके भी देख सकते हैं, सोल्व करके देख सकते हैं, देखिए सिंप्लीफाई करके देख सकते हैं। ये 5 से डिवाइड होगा कितने टाइम 10 टाइम, 45 डिवाइड होगा 9 टाइम, 10:9 का रेशियो आ रहा है। ठीक है, कंफर्म हो गया। तो ये ऑप्शन जो है ऑप्शन सेकंड 5 ईयर्स का डिफरेंस जो है उनकी एजेस के बीच में रहेगा, ये हमारा राइट आंसर है। तो स्मार्ट मेथड से आप इन क्वेश्चंस को सोल्व करें ताकि आप अपना टाइम बचा सकें। टाइम आपका बचेगा तो अदर क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर सकेंगे और अपना स्कोर बढ़ा पाएंगे। अब टाइप 5 के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। टाइप 5 में मैंने उन क्वेश्चंस को लिया है जो एज से जुड़े हुए हैं लेकिन एवरेज पर बेस्ड हैं। तो किस तरह के क्वेश्चन है देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, द रेस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ सन, मदर, फादर एंड ग्रैंडफादर इज 2:7, 8, 12. The average age of son and mother is 27 years. What will be mother's age after 7 years? तो क्वेश्चन में प्रेजेंट एज का रेस्पेक्टिव रेशियो दिया गया है सन, मदर, फादर एंड ग्रैंडफादर के बीच का 2:7, 8, 12. एवरेज एज हमें दी गई है सन और मदर की जो कि है 27 ईयर्स। मदर की एज हमें फाइंड आउट करनी है 7 साल बाद, और इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन 40 ईयर्स, सेकंड 41 ईयर्स, थर्ड 48 ईयर्स, फोर्थ 49 ईयर्स, फिफ्थ नन ऑफ दी। तो देखिए किस तरह से सोल्व होगा। यहाँ पर हमें रेशियो दिया गया है, एक्चुअल एज हम मान सकते हैं सन और मदर की। ठीक है भाई, सन का रेशियो जो है 2 का है, 2 पार्ट एक तरह से, तो 2x एज हम मान सकते हैं एक्चुअल एज। मदर की 7x एक्चुअल एज हम मान सकते हैं। ठीक है, फादर की जो है 8x हो जाएगी और ग्रैंडफादर की 12x। लेकिन हमें काम किन से है, सन और मदर की एज से, क्योंकि एवरेज इनकी एज का हमें दिया गया है। एवरेज होता क्या है, एवरेज टॉपिक में हमने डिस्कस किया है, सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। ठीक है, तो यहां पर सम हम करते हैं, वैल्यूज क्या है 2x + 7x, 2x + 7x, नंबर ऑफ वैल्यूज 2 वैल्यूज हैं, और एवरेज क्या है, एवरेज हमें दिया गया है 27 ईयर्स। तो इसको हम सोल्व करके x की वैल्यू जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। 27 × 2 20 × 2 40, 7 × 2 14, तो कितना हो जाएगा 54 इक्वल्स टू 2x + 7x, इट मीन्स 9x। तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी 54 डिवाइडेड बाई 9, जो कि 6 के इक्वल होगा। तो x की वैल्यू हमें मिली है 6। तो प्रेजेंट एज जो है वो मदर की कितनी हो जाएगी भाई, 7x प्रेजेंट एज है, मदर की एज जो है कितनी हो जाएगी 7x, 7 × 6, इट मीन्स 42। ठीक है, 42 ईयर्स। अब यहाँ पर हमें प्रेजेंट एज के लिए नहीं पूछा गया है, हमें पूछा गया है कि व्हाट विल बी मदर्स एज आफ्टर 7 ईयर्स। 7 साल बाद एज क्या हो जाएगी ये हमको फाइंड आउट करना है। तो 7 साल बाद एज क्या हो जाएगी आफ्टर 7 ईयर्स, 42 + 7, डेट मीन्स 49 ईयर्स। तो कौन सा ऑप्शन राइट है यहाँ पर, ऑप्शन 4। तो ये तो हुआ ट्रेडिशनल मेथड, क्वेश्चन ईजी था, कम स्टेप में सोल्व हो गया। ठीक है, लेकिन पेपर वर्क हमको करना पड़ा। बिना पेपर वर्क किए हम किस तरह से आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं वो देखिए। प्रोसीजर क्या रहेगा उसका, मदर की एज 7 साल बाद ये हमको बतानी है। ठीक है, और ऑप्शंस भी इसी तरह से दिए गए हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन को लेते हैं 40 ईयर्स। अब 7 साल बाद मदर की एज 40 ईयर्स होगी, तो प्रेजेंट टाइम पर, ठीक है, प्रेजेंट टाइम पर एज जो है मदर की वो क्या रहेगी 40 - 7 यानी कि 33 ईयर्स। ठीक है, अब सन की जो भी एज आएगी वो ठीक है, पर मदर की एज 33 ईयर्स है और 7 का मल्टीपल नहीं है। ठीक है, रेशो अगर हम निकालें सन और मदर की एज के बीच में तो 2/7 का आना चाहिए, और यहाँ पर 33 जो है 7 का मल्टीपल नहीं है, इस वजह से रेशियो जो है हमें 2:7 का नहीं मिल पाएगा। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू ऐसी होती जो कि मल्टीपल होता 7 का, तो हमें 7 मिल सकता था।
बट 7 का मल्टीपल नहीं है तो यहाँ तो 7 आ ही नहीं सकता। एक कंडीशन होगी जब हम डेसिमल वैल्यू से इस वैल्यू को डिवाइड करें, ठीक है, डेसिमल वैल्यू से इस वैल्यू को डिवाइड करें तो 7 हमें मिल सकता है। पर जनरली होता क्या है, जिन वैल्यूज़ से हम डिवाइड कर रहे हैं एक्चुअल वैल्यूज़ को, वो इंटीजर वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन जो है, फर्स्ट ऑप्शन 40 ईयर्स हमने लिया, ये रॉन्ग होगा। और इस ऑप्शन से हमारी फर्स्ट जो कंडीशन है वही ट्रू नहीं हुई, इस वजह से हमें सेकंड कंडीशन पर चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑप्शन रॉन्ग होगा। सेकंड ऑप्शन देखिए 41 ईयर्स दिया गया है, ठीक है। तो मदर की एज 7 साल बाद 41 ईयर्स अगर हम ट्रू माने तो प्रेजेंट एज क्या होगी, प्रेजेंट एज क्या होगी 41 माइनस 7 यानी कि 34 ईयर्स, ठीक है, 34 ईयर्स। अब 34 भी जो है 7 का मल्टीपल नहीं है, तो इस वजह से ये ऑप्शन भी रॉन्ग होगा। और अब ऑप्शन नंबर 3 48 ईयर्स, प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, इसको ट्रू हम मानते हैं तो मतलब कि प्रेजेंट एज आएगी 48 माइनस 7 यानी कि 41 ईयर्स। अब 41 भी जो है 7 का मल्टीपल नहीं है, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग तो नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन लेते हैं जिसमें 49 ईयर्स दिया गया है। प्रेजेंट एज की हम बात करें तो मदर की प्रेजेंट एज कितनी आ जाएगी 49 माइनस 7 यानी कि 42 ईयर्स। अब 42 ईयर्स जो है, 42 जो है एक तरह से 7 का मल्टीपल है, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन तो यहाँ पर हमारी ट्रू हो रही है कि 2/7 एक रेशो हमें मिल सकता है, ठीक है। अब सन की एज जो है वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि एवरेज हमें दिया गया है, एवरेज 27 दिया गया है। और एवरेज होता क्या है, जो भी वैल्यूज़ है उनका सम डिवाइडेड बाय जितनी भी वैल्यूज़ है। तो मदर की एज हमें मिल चुकी, प्रेजेंट एज 42, सन की एज हमें फाइंड आउट करनी है और ये 2 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो इधर कितना आ जाएगा 54 इक्वल्स टू 42 प्लस एस। तो यहाँ पर सन की जो एज है वो कितनी आ जाएगी 54 माइनस 42, 54 माइनस 42 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है, 12 हो जाएगा। अब आप रेशो देखिए 12 और 42 का, तो 6 से हम डिवाइड करते हैं 12 को 2 टाइम, 6 से डिवाइड करते हैं 42 को 7 टाइम, तो यहाँ पर 2:7 का रेशो हमें मिल रहा है, ठीक है। और इस वैल्यू से एवरेज भी हमें 27 मिलेगा, क्योंकि एवरेज से ही हमने सन की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट की है, ठीक है। तो दोनों कंडीशंस हमारे ट्रू हो रही है इस ऑप्शन से, इसलिए ऑप्शन 4 जो है राइट होगा। तो इस स्मार्ट मेथड को अपनाकर आप अपना टाइम जो है वो बचा सकते हैं एग्जाम में। क्वेश्चंस इजी होते हैं, इजीली आप सोल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन बनाकर थोड़ा सा पेपर वर्क करके आंसर आपको मिल जाएगा। लेकिन इस टाइम को हम बचा सकते हैं, जो पेपर वर्क हमने किया उस पेपर वर्क को करने के बजाय उस टाइम को बचाकर हम अदर क्वेश्चंस जो हैं उनमें टाइम अपना दे सकते हैं, ताकि हम अपना स्कोर बढ़ा सकें। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें। अगर आपका कोई भी डाउट है तो FB पर हमारा ग्रुप बना हुआ है द ट्यूब गुरु नाम से, आप वहाँ पर अपना डाउट लिखिए, 24 आवर्स के अंदर में आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। जिन व्यूवर्स ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो यहाँ पर क्लिक करके इसे सब्सक्राइब कर ले, ताकि कोई भी नया वीडियो जब हम अपलोड करें इस चैनल पर उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, आपकी प्रिपरेशन जो है कंटिन्यू बने रहे।